नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल जी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का विषय जो है बहुत अच्छा है, शायद आपको पसंद भी आए। आज का विषय है आधा अंग, जिसको हम लोग आधा शरीर बोलते हैं। अगर आपको मेरे शब्दों से पता चल रहा हो तो हम लोग बात कर रहे हैं अपने अपने जीवन साथी के बारे में। पिछले कुछ दिन पहले एक प्रोफेसर साहब से मिलने का मौका मिला और बात ही बात में उन्होंने एक कहानी सुनाई और मुझे कहानी बड़ी पसंद आई। तो दिल करता है कि आपको ये कहानी सुनाऊं और आपको जो जीवन साथी है उसके प्रति आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि एक कॉलेज में एक कार्यक्रम रखा गया कि पति पत्नी ने साथ में आना है और वहां पर सभी पत्नी पत्नियों को बुलाया गया। और प्रोफेसर साहब जैसे मंच पे खड़े होते हैं तो प्रोफेसर साहब देखते हैं कि हंसी मजाक चल रहा है, जिसकी वजह से सभी लोग प्रसन्न हैं। तो प्रोफेसर साहब जैसे मंच पे आते हैं तो कहते हैं कि उस माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते और लोगों की एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए वो कहते हैं कि चलो आज हम लोग एक गेम खेलते हैं। तो सभी पति पत्नी एक्साइटेड हो जाते हैं। गेम? ऐसा कौन सा गेम है? तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि चलो आप लोगों में से एक ऐसा कंटेस्टेंट खड़ा हो कि जो मेरी सभी बातों का जवाब दे। तो सवाल कोई ज्यादा नहीं होते हैं, प्रोफेसर साहब मजाक मजाक में पूछते हैं और एक महिला खड़ी हो जाती है जिसकी उम्र 35 से 40 साल होगी और वो कहती जी प्रोफेसर साहब मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। और एक्साइटमेंट में वो स्टेज पर आ जाती है। स्टेज पर एक ब्लैक बोर्ड रखा गया है और साथ में चौक रखा गया है और प्रोफेसर साहब एक पहला प्रश्न ये कहते हैं कि बेटी जो भी आपके मन में अच्छे अच्छे नाम है उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखो। तो बेटी सारे नाम लिखती है और तकरीबन मिलाकर नाम 25 से 30 हो जाते हैं, जो उसके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी और कुछ खास कलीग होते हैं, उनके नाम लिख देते हैं। तो नाम लिखने के बाद ब्लैक बोर्ड भरा भरा नजर आता है। तो अब प्रोफेसर साहब का असली गेम अभी शुरू होने वाला है और वो बोलते हैं कि इसमें से 5 नाम कोई ऐसे मिटा दें जिसको आपको लगता है कि अगर कभी छोड़ना पड़े तो सबसे पहले इन 5 व्यक्तियों को छोड़ूंगी। तो वो बेझिझक वो नाम मिटा देते हैं। प्रोफेसर साहब फिर यही प्रश्न करते हैं कि कुछ 5 नाम और मिटा दें। फिर ऐसे करते हैं और फिर ऐसे करते करते वो कहते हैं कि 10 नाम और मिटा दो। ऐसे करते करते अब कहानी, अब जो गेम है वो बड़ी खतरनाक बनती जाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं जो पति पत्नी वहां पर बैठे हैं, क्योंकि गेम वो महिला नहीं, वो सारे ही व्यक्ति वहां पर बैठे खेल रहे हैं और सबके चेहरे के हाव भाव उड़े हुए हैं। अब जो बेटी है, बेटी ने सब नाम मिटाते मिटाते अब आखिर में 4 नाम ब्लैक बोर्ड पे रह जाते हैं, जो उसके माँ बाप के, एक पति का और एक बेटे का रह जाता है। अब प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि इसमें से 2 नाम और उड़ा दो और बेटी बड़ी परेशान होती है और सोच सोच कर अपने माँ बाप का नाम भी मिटा देती है। आखिर में बोलती है कि एक नाम और मिटा दो, पति या बेटा, इसमें से आपको एक नाम फिर मिटाना पड़ेगा। तो वो बेटे का नाम मिटा देती है और आखिर में जो नाम बचता है वो उसका पति का रह जाता है और सारे हक्के बक्के रह जाते हैं। और प्रोफेसर साहब कहते हैं कि बेटी अब आप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाएं। अब प्रोफेसर साहब पूछते हैं सभी महफिल से ऐसा इस बेटी ने क्यों किया, और किसी के पास भी ऐसा कोई जवाब नहीं था, क्योंकि गेम ना चाहते हुए भी सब लोग वहां पे बैठे बैठे खेल रहे थे। तो उसी बेटी को दोबारा से उठाया गया और पूछा गया कि बेटा आपने जो शुरुआत में बहुत सारे नाम लिखे थे और आखिर में आपने एक ही नाम क्यों लिखा रहने दिया। तो वो बड़ा सुंदर सा जवाब देती है कि मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया वो अब बूढ़े हो चुके हैं। कुछ समय बाद जो सच है कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, मुझे अपने पति के साथ रहना है। जो मेरे भाई बहन है वो कहीं ना कहीं मतलब से या रिश्ते से कैसे भी जुड़े हुए हैं, कभी ना कभी हमारे में तकरार हो ही जानी थी, तो मेरे वो रिश्ते भी खत्म हो जाने थे। और मेरे जो सगे संबंधी रिश्तेदार जो कलीग्स हैं वो भी ज्यादा मुझसे, जो आज की सच्चाई है
कि वो भी पैसों की वजह से या कुछ जरूरत की वजह से मेरे साथ टिके हुए हैं। और प्रोफेसर साहब का जो आखिरी जो सवाल होता है कि बेटा जिस बच्चे को अपनी कोख से आपने जन्म दिया उस बच्चे का भी नाम आपने मिटा दिया, ऐसा क्यों किया? तो उस बेटी का बड़ा सुंदर सा जवाब होता है कि शायद मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए, तो ये कहानी हर घर की है कि बेटा शायद मेरी बात ना माने तो आखिर में जो मेरा साथ देंगे तो वो मेरे पति ही देंगे। और ये बात मुझे सबसे पहले समझ आ चुकी है, जो मेरा आधा अंग और जो आधा शरीर है वो मेरे पति हैं। अब कहानी का सार इतना सा है कि कुछ जो नवविवाहित बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो नई जगह पर एडजस्ट नहीं हो पाती। बहुत आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है कि हम लोग परेशान हैं, ये है वो है, बहुत सारी ऐसी बातें करती हैं जिसकी वजह से रिश्ते टूटते जाते हैं। मैं उन बहनों से, बेटियों से, बहुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जिस दिन आपने ये मान लिया कि ये पति मेरा आधा अंग और आधा शरीर है, उस दिन जो आपकी जो गलत फहमियां हैं, जो आपके प्रश्न हैं, जो आपके लड़ाई झगड़े, सब समाप्त हो जाएंगे और आपकी जिंदगी बड़ी सुंदर और खुशहाल हो जाएगी। यहां पर अपने शब्दों को विराम देता हूं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है या मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका अपना अमित माथुर।